जेईई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। अब जो बच्चों के जुबान पे एक सवाल है, जो मोस्ट कॉमन डाउट्स आ रहे हैं, फिर चाहे वो व्हाट्सएप पे आ रहे हों, यूट्यूब पे आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आ रहे हो, या फिर बच्चे जो मेरी मेंटरशिप में वो पूछ रहे हो, उनका जो एक मेजर डाउट है वो ये है कि भैया एक मार्क्स बता दो आप हमें, कितना मिनिमम मार्क्स हमें लेके आना है कि हम जेईई मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं और जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, जिससे मेरे दिमाग से टेंशन हट जाए भैया कि मैं XYZ कैटेगरी से हूं, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मैं EWS कैटेगरी से हूं, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, SC कैटेगरी से हूं, ST कैटेगरी से हूं, मुझे मिनिमम कितने मार्क्स लेके आने हैं कि मैं जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जा रहा हूं। तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें एक लिंक मिल जा रही होगी, एक प्रेडिक्टर मिल जा रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्टर मिल जा रहा होगा, जहां पे तुम अपना मार्क्स एंटर करोगे, तुम्हें अपना परसेंटाइल पता चल जा रहा होगा कि जो भी तुम्हारी शिफ्ट हुई है, 21st की थी, 22nd की थी, 23rd थी, 24th थी या फिर 28th थी, जो भी शिफ्ट थी उसमें तुम्हें मार्क्स अपना एंटर कर रहे होगे, ठीक है। और वहां पे तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारे कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, तो जाकर तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैनल वहां पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हम तुम्हें सारी अपडेट्स दे रहे होते हैं, सारे कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, सारे कट ऑफ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहां पे तुम्हें सारी अपडेट सबसे पहले मिल जा रही होती है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सब पता ही है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे अपडेट अमन भैया दे रहे होते हैं। अब देखो तुम्हारी जो एग्जाम हुआ है, अब जितना भी तुम्हारा एग्जाम हुआ 21st, 22nd, 23rd, 24th और 28th, अब जितने भी तुम्हारे एग्जाम थे सारे ही तुम्हारे थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल वाली शिफ्ट में थे। अब की ऐसा हुआ है कि इजी शिफ्ट कोई भी नहीं थी, यानी कि किसी भी शिफ्ट में हमारा 200 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल नहीं बन रहा है। अब की ये चीज बहुत क्लियर है कि अगर तुम 180, 170, 160 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो तुम एक अच्छा परसेंटाइल लेके आ रहे हो, तुम 98, 99 परसेंटाइल लेके आ रहे हो और आराम से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जा रहे हो, क्योंकि अब की एनटीए ने ऐसा किया कि एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं हुई जहां पे 200 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रहा हो। तो तुम्हें इस चीज के लिए क्लियर रहना है कि अब की हार्डली ही ऐसा हो रहा होगा कि 200, मतलब 200 हार्डली क्या हो रहा होगा, हो ही नहीं रहा होगा कि 200 प्लस पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल किसी भी शिफ्ट में बन रहा है, ठीक है। बच्चे स्कोर कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि बच्चे 200 प्लस स्कोर नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे 240, 250 भी स्कोर कर रहे होंगे। मेरे मेंटरशिप में एक बच्चा है जो ऑलमोस्ट 260 मार्क्स के अराउंड ही स्कोर कर रहा होगा, ठीक। तो बच्चे स्कोर कर रहे होंगे, बट ये है कि कंपटीशन जो 200 के ज़्यादा पे बन रहा था। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक शिफ्ट थी जहां पे 205 के अराउंड 99 परसेंटाइल बन रहा था, क्योंकि ये बहुत इजी शिफ्ट आई हुई थी। तो अब की ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं थी, एनटीए ने कोई भी इजी शिफ्ट नहीं दी थी। सारी ही शिफ्ट तुम्हारी मॉडरेट टू डिफिकल्ट रीजन वाली थी, या फिर डिफिकल्ट रीजन थी, या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रीजन पे थी, जहां पे क्वेश्चंस लेंदी आए हुए थे। केमिस्ट्री को ट्रिकी कर दिया गया था, फिजिक्स को लेंदी कर दिया गया था, मैथ्स एज यूजुअल लेंदी ही तुम्हारी थी, ठीक। कट ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे, जो पूरा डेटा निकल के आया है, जितने हमने बच्चों के सर्वे किए हैं, बच्चों से बात की है, ओवरऑल जो स्कोर आया है वो ये आया है कि अगर 99 परसेंटाइल चाहिए और अगर हम इजी शिफ्ट कंसीडर कर रहे हैं, अब जैसे देखो यहाँ पे हमने इजी किसको लिया, जो शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट थी, हमने उसको इजी ले लिया कि भाई हमें कुछ तो इजी दिखाना है, तो हमने मॉडरेट शिफ्ट को इजी कंसीडर किया। और इजी शिफ्ट में जो तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन रहा है वो 180, 185 मार्क्स पे बन रहा है। डिफिकल्ट शिफ्ट जो तुम्हारी थी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट या फिर डिफिकल्ट शिफ्ट जो तुम्हारी थी, 155 से लेके 165 तक तुम्हारे यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन जा रहा होगा, ठीक है। 94 परसेंटाइल जो कि हमारा जनरल का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक, इसी के अराउंड 93 से 94 के अराउंड ही तुम्हारा जनरल का कट ऑफ रह रहा होगा। इसकी बात करेंगे तो अगर तुम्हारी शिफ्ट इजी है तो 125 से 130 मार्क्स तुम्हें स्कोर करना पड़ रहा होगा, और तुम्हारी शिफ्ट अगर डिफिकल्ट है तो उस केस में तुम्हें 100 से लेकर 110 मार्क्स के बीच में स्कोर करना पड़ रहा होगा, तब तुम क्वालिफाई कर जा रहे होगे जेईई एडवांस के लिए। एक बहुत क्लियर पिक्चर मैं तुम्हें दे देता हूं कि जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। देखो हो सकता है तुम 94 परसेंटाइल लेके आ रहे हो और तुम जेईई एडवांस का एग्जाम दे पा रहे हो, बट तुम्हारा एडमिशन किसी एनआईटी में नहीं हो रहा हो। रीजन में कि जो एडमिशन प्रोसेस होता है, जो काउंसलिंग होती है, वो तुम्हारी रैंक के बेसिस पे हो रही होती है, वो तुम्हारी रैंक के बेसिस पे होती है। जो एनआईटी में एडमिशन होता है, जो भी जोसा काउंसलिंग होती है, जो भी XYZ काउंसलिंग होती है, वो तुम्हारी रैंक के बेसिस पे होती है, वो कभी भी परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं हो रही होती है, ठीक। तो इस चीज की क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में रखना कि ऐसा नहीं कि अगर तुम जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारी एनआईटी पक्की हो जा रही होगी, क्योंकि मैं ऐसे बच्चे बता दूंगा जो जेईई मेंस नहीं क्लियर कर रहे होंगे, जिनका जेईई मेंस 94 परसेंटाइल पे नहीं क्लियर हो रहा होगा, फिर भी उनका एनआईटी में एडमिशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे होंगे, उनके पास XYZ कुछ कोटा होगा, ठीक है, तो उनका एडमिशन एनआईटी में हो जा रहा होगा। तो तुम्हें ये चीज यहाँ पे ये नहीं समझ लेना कि तुम्हारा कोई कॉलेज फिक्स हो गया है, ठीक है।
अब जो भी तुम्हारा डाउट है वो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं, तुम 1-to-1 हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होते, तुम्हें सारी चीज़ें वहाँ पे मैं क्लियरली समझा रहा होता हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं कि मिनिमम कितने कट ऑफ मार्क्स हमें लेके आने हैं कैटेगरी वाइज। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो सारे बच्चे ऐसे तो है नहीं कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ ओबीसी से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे। तो जनरल वाले बच्चों के लिए 110 से लेके 125 मार्क्स तुम्हें स्कोर करना है, तब तुम सेफ जोन में रह रहे होगे। अब तुम्हारी शिफ्ट डिफिकल्ट थी तो तुम इस वाले रेंज में आ जाओगे, तुम्हारी शिफ्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी या फिर मॉडरेट थी तो तुम इस वाली रेंज में आ जा रहे होगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट। ये हमारा 94 परसेंटाइल बन जा रहा होगा जब कट ऑफ तुम्हारा आ रहा होगा, क्योंकि देखो जब तुम्हारा फरवरी का रिजल्ट आएगा तब तुम्हारा कट ऑफ तो आ नहीं रहा होगा, कट ऑफ तुम्हारा आता है जब तुम्हारा अप्रैल का एग्जाम हो जा रहा होता है। तो ये सेफ जोन लेके चलना कि अगर 94 प्लस परसेंटाइल लेके चल रहे हो तो तुम क्वालिफाइड हो जे एडवांस के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 70 to 80 मार्क्स तुम्हें चाहिए होगा, ओबीसी कैटेगरी 65 to 75 मार्क्स तुम्हें चाहिए होगा। ये ऑलमोस्ट 81 परसेंटाइल के अराउंड हमें चाहिए, 81 से 82 परसेंटाइल। ठीक है, ये तुम्हारा 80 परसेंटाइल के अराउंड। ठीक है, 40-45 मार्क्स तुम्हें चाहिए होगा एससी कैटेगरी के लिए, और वहीं पे अगर हम एसटी कैटेगरी की बात कर रहे होंगे तो 30 से 35 मार्क्स हमें चाहिए, जिससे हम क्वालिफाई कर जा रहे हो जेईई एडवांस के लिए। ये स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं तो तुम दिमाग से एकदम मतलब शांत हो जाओ कि ठीक है तुम जेईई एडवांस दे रहे हो, बट तुम्हारा फोकस होना चाहिए बोर्ड, तुम्हारा फोकस होना चाहिए अप्रैल का जेईई मेंस, और फिर तुम जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे होगे। बट अगर तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, तुम 180 प्लस आ रहे हो, तुम 200 प्लस आ रहे हो, तो अपनी प्रायोरिटी जेईई एडवांस को लेकर चलो कि हम जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लेके आ रहे होंगे, जिससे हमें जो है एक अच्छी आईआईटी मिल जा रही होगी। और जिनका स्कोर इससे कम आ रहा है वो फोकस कर रहे होंगे कि हम अप्रैल के जेईई मेंस में किस तरीके से अच्छा स्कोर लेके आए, जिससे हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो, हमें एक अच्छी एनआईटी मिल जा रही हो, या फिर एक अच्छी ट्रिपल आईटी मिल जा रही हो, जीएफटीआई मिल जा रही हो। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में तुम मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का मैंने प्रेडिक्टर दे दिया हुआ है, परसेंटाइल वर्सेस हम रैंक का भी प्रेडिक्टर बना रहे हैं, वो भी तुम्हें मिल जा रहा होगा। जैसे तुम्हारा रिजल्ट आता है परसेंटाइल वर्सेस रैंक का भी प्रेडिक्टर तुम्हारे लिए लाइव हो जा रहा होगा, तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप चैनल कनेक्ट हो जाना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो मेरे चैनल पर पता चल जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।